हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ अपने भरवा करेले की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी मुझे मेरे नाना जी ने सिखाई थी। इस रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको करेले अच्छे से वॉश करने हैं और करेले की जो आउटर स्किन है वो अच्छे से पील ऑफ कर देनी है। करेले की स्किन एक बार पील ऑफ हो जाए उसके बाद आपको करेले में इस तरीके से कट लगाना है, जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आपको करेले की मिडिल में कट लगाना है और कट लगाने के बाद आपको एक एक करके करेले के जो अंदर के बीज होते हैं वो सारे के सारे बीज करेले से निकाल लेने हैं अपनी हाथों की सहायता से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक एक करके आपको वैसे हाथों की सहायता से करेले के बीजों को निकाल देना है। एक बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये करेले के बीज हमें फेंकने नहीं हैं, क्योंकि ये करेले के बीज हम स्टफिंग में आगे चल के यूज़ करेंगे। मैंने फटाफट एक एक करके अपने सारे करेले साफ़ कर लिए और उनके बीज अच्छी तरीके से अंदर से निकाल लिए। करेले के बीज निकालने के बाद वो कुछ ऐसे दिख रहे थे। उसके बाद मैंने करेलों के एंड्स जो होते हैं वो भी कट आउट कर दिए। अगर आपको करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो वो भी ठीक है। इसके बाद मैंने एक छोटा मीडियम हाफ प्याज लिया स्टफिंग के लिए, ये भी स्टफिंग में यूज़ होगा, और उसे फाइनली चॉप कर दिया। अब हमारे पास स्टफिंग के लिए है करेले के छिलके, करेले के बीज और एक आधा प्याज। इसके साथ अब मैंने स्टफिंग की तैयारी शुरू की, जिसमें कि मैंने सबसे पहले ऑलिव ऑयल लिया। ऑलिव ऑयल करीबन मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। तो मैंने पैन और हीट ऑन की और उसके बाद मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून पैन में ऑलिव ऑयल डाला। ऑलिव ऑयल हीट अप होने का मैंने वेट किया और उसके बाद हम ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स मतलब हम हिंदी में कहें तो क्यूमिन सीड्स को जीरा कहते हैं। और मैंने 1/4 स्पून मैंने जीरे का ऐड किया सबसे पहले, और मैंने वेट किया ताकि जीरा क्रैकल डाउन हो जाए। जब तक जीरा रेडी होता है तब तक हम देख लेते हैं कि इस रेसिपी में मसाले कौन कौन से पड़ेंगे। इसमें गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डलेगी। उसके साथ हम क्यूमिन सीड्स तो पहले ही डाल चुके हैं। जैसे ही जीरा क्रैकल डाउन होने लगा, मैंने सबसे पहले ऐड किया प्याज और उसे एक गुड स्टर दे दिया। और प्याज ऐड करने के बाद हमें प्याज ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करना है। एक चीज़ जब मैं मसाला प्रिपेयर कर रही थी मैं भूल गई थी हरी मिर्च कट करना। मैंने 3 छोटी हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप मिर्चें खाते हैं तो आप ऐड करें, वरना ये ऑप्शनल है। इन 3 हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से धो के और बिल्कुल ही फाइनली चॉप कर दिया, ताकि मैं एंड में अपने जो भरवा करेले का मसाला है उसमें ऐड कर सकूं। एक बार इसके बाद तब तक मेरे प्याज जो थे वो ट्रांसलूसेंट हो गए थे और मैंने जो करेले के बीज होते हैं वो इसमें डाल दिए और एक बार और इसे स्टर कर दिया। कंटिन्यूसली हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगेगा। एक बार ये थोड़ा पक जाए जो करेले के बीज और प्याज हैं, उसके बाद हम जो करेले की जो स्किन है, या कह सकते हैं आपकी करेले के जो छिलके हैं, वो हम ऐड करेंगे। अब ये लगभग कुक हो गए हैं अच्छे से। इसके बाद मैंने ऐड की है करेले के स्किन या करेले के छिलके, और लास्ट में मैंने ऐड की हैं जो मैंने ग्रीन चिलीज थी या हरी मिर्च जो थी वो फाइनली चॉप करके रखी थी, तो मैंने वो भी इस मसाले में ऐड कर दी और इसे कुक करने के लिए रख दिया मीडियम फ्लेम में फॉर अराउंड 10 मिनट्स। और उस 10 मिनट्स में आपको अच्छे से इसे टाइम पे स्टर करते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि अब मेरा मसाला रेडी है भरवा करेले के लिए, और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक कि हमारा ये भरवा करेले का जो मिक्सचर है वो ठंडा होता है, तो तब तक मैंने थोड़ा कर लिया आराम। और मेरे पास अभी कोई स्टैंड वगैरह नहीं है, थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी इस वीडियो को शूट करने में, बट समहाउ आई मैनेज्ड। अब मेरा जो भरवा करेले का जो
मिश्रण था वो अच्छे से स्टफिंग मेरी ठंडी हो गई थी। सो मैंने एक करेला लिया और करेले में जो बीज का जो खाली पोर्शन है जहाँ से हमने बीज निकाले थे वहाँ पे मैं एक एक करके स्टफिंग जो प्रिपेयर हुई है वो मैं अंदर उसके भरूंगी। सो अब मैंने एक एक करके सारे करेलों में स्टफिंग भरनी स्टार्ट की और ये बहुत इजीली स्टफ़ हो जाते हैं करेले। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे कॉर्नर्स तक करेलों को कट नहीं किया है ताकि जब मैं इन्हें फ्राई करना शुरू करूं तो मेरे को जैसे धागा या कुछ भी बांधने की इन्हें ज़रूरत ना पड़े। सो अच्छे से आप करेलों को स्टफ़ करें बिल्कुल एंड्स तक ताकि वो अच्छे से स्टफ़ हो जाएं जैसे कि मैं कर रही हूँ। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है करेलों को स्टफ़ करने के लिए। तो मेरे पास 3 करेले थे, मैंने एक एक करके सारे करेलों को अच्छे से स्टफ़ कर दिया और उसके बाद स्टफ़ करने के बाद मैंने एक बार स्टफिंग को अंदर हल्का सा हल्के हाथों से प्रेस कर लिया और करेलों को भी एक बार मैंने प्रेस कर लिया था। तो पहला करेला मेरा रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने 2 और करेले थे, उनको भी मैंने फटाफट एक एक करके सारी स्टफिंग उनके अंदर डाल के और रेडी कर दी। तो 3 करेलों से जितनी स्टफिंग बनी थी वो पूरी इनमें यूज़ हो गई। काफ़ी अच्छे से करेले भर गए और स्टफिंग सारी की सारी यूज़ हो गई, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा था। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी स्टफिंग बच जाए तो आप बाद में भी उसे जब आप करेलों को फ्राई करें तो उसके साथ ऊपर से डाल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरी प्लेट बिल्कुल साफ़ हो गई है और सारे करेले अच्छे से स्टफ़ हो गए हैं। सो इसके बाद ये देखिए आप कितने अच्छे से करेले सारे स्टफ़ हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये तीसरा करेला ओके। इसके बाद मैंने फटाफट अपने हैंड वॉश कर लिए। तो अब मैंने दोबारा से एक पैन लिया और पैन में दोबारा से डाला ऑलिव ऑयल। पहले मैंने एक छोटा पैन लिया था बट देन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये पैन बहुत ही छोटा है और मेरे करेले लंबे हैं, 2 जो करेले थे वो लंबे थे। सो मैंने पैन चेंज किया और मैंने एक बड़ा पैन लिया और उसमें करेलों को फ्राई होने के लिए रख दिया। सो आपको लो फ्लेम में लाइक 20 और 25 मिनट्स आपको इन करेलों को लो फ्लेम में ढक्कन लगा के फ्राई करना है और साथ साथ में आपको इन्हें पलटते भी रहना है ताकि ये एक मतलब हर साइड से कुक हो जाए। सो मेरे करेले लगभग कुक हो गए थे, आप देख सकते हैं कि अच्छे से कुक हो गए, डार्क ब्राउन इनकी स्किन आउटसाइड से हो गई है। सो इस तरह मैंने अपने करेले बनाए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अब मेरे करेले रेडी हो गए हैं और इट्स द टाइम फॉर प्लेटिंग। सो मैंने करेले प्लेट किए हैं पराठों के साथ और इन्जॉय किए। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।